नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं इस वक्त दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में हूं और मेरे ठीक सामने कैलाश हिल है। यहाँ की एक पॉश कॉलोनी के अंदर एक बड़ी समस्या चल रही है, जिसको लेकर मुझसे यहाँ के लोगों ने संपर्क किया। लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ इलीगल इंक्रोचमेंट है, जिस पर दिल्ली सरकार ऑलरेडी बहुत तेज़ी से लगी हुई है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कैलाश कॉलोनी जैसी जगह में एक बस्ती के बाहर ऑटो की इस तरह की लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस लाइन से लोग परेशान हैं। परेशानी की वजह क्या है? परेशानी की वजह यह है कि जब किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो यहाँ इस तरह जाम लगता है जैसे किसी का इंतकाल ऑटो में ही हो जाएगा या गाड़ी में ही हो जाएगा, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है। मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करूँगा। कैलाश हिल कम्युनिटी जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं राजीव नागपाल। राजीव जी, मुझे बताइए कि ये समस्या क्या है और कैलाश हिल इतना परेशान क्यों है? आप देखिए, देख रहे हैं ये रोड के अभी इस समय तो समय आपका 2 बज रहा है। सुबह ये जो अभी आप दो लेन जो देख रहे हो, सुबह ये 3 लेन हो जाती हैं। एक लेन ऑटो की, दूसरी लेन ऑटो की, तीसरी लेन जो है ई रिक्शा की, और आगे दो जो हैं वो अपना पटरी पे दुकानें चल रही हैं, जिसपे ये अपना पूरी पटरी एनक्रोच्ड है। यहाँ से अभी अंदर अपने 2 स्कूल हैं, एक डीएवी का सीनियर स्कूल है और एक डीएवी का जूनियर स्कूल है। कुल मिलाकर दोनों में मिला के 2000 से ऊपर बच्चे हैं, जिसमें से 1000 बच्चे इस रोड से निकलते हैं। और आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, जब ये जूनियर स्कूल की छुट्टी हुई थी तो सारा का सारा जो है फिर ये जाम लग गया था। परसों जन्माष्टमी है, सामने मंदिर है, मंदिर के अंदर जो है राम मंदिर है, ये श्री राम मंदिर है आपके सामने बिल्कुल। और श्री राम मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव है और रोजाना जो है मंगलवार को यहाँ पर बाकी चीजें चलती हैं और सब चलता है, जितने कार्यक्रम चलते हैं तो रोजाना जो है। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आप देखोगे कि इसमें करीब जो आधे ऑटो जो हैं और आधी गाड़ियां जो हैं ये कमर्शियल गाड़ियां जो यहाँ की है ही नहीं है। ये कोई दूध की सप्लाई की, कोई किसी की सप्लाई की। तो इनको क्या एमसीडी ने, आइए वॉक करते हुए चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं आप लोगों से। तो इन लोगों को क्या एमसीडी ने अलाउ किया हुआ है कि यहाँ पे आप गाड़ी लगा सकते हैं? देखिए, अलाउ तो इनको अगर ऑफिशियली कहा जाए तो किसी ने भी नहीं करा होगा। अलाउ क्यों कैसे कर दिया होगा? कोई अलाउ कर कैसे सकता है इस विषय में? लेकिन इनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेते हैं, इनको हटाते क्यों नहीं है, वो जिम्मेवारी है। वो देखिए सामने गंद को देखें, वो सामने वो तो ये रोजाना का है। और सामने जो मोड़ है, मोड़ पे जो है वो रोजाना, वो अभी बरसात आ जाइए ना, वो पूरा सीवर जाम हो गया होगा और वहाँ पर पूरा सारा मल मूत्र सारा इस कॉलोनी का वो निकला होगा और वहाँ पर सारा का सारा दिन निकलता रहेगा। और आसपास सब खाने पीने की दुकानें चल रही हैं। इस समस्या के लिए आपने अपने एमएलए से, आपके जो काउंसलर हैं उनसे, या यहाँ के जो एमपी हैं, या बीजेपी की सरकार में जैसे रेखा गुप्ता जी इलीगल इंक्रोचमेंट में इतना काम कर रही है, कहीं कहीं तक पहुंचे आप लोग? ये अभी अपना क्या कहते हैं, पिछले 15 दिनों में दीपक शर्मा जी आपके साथ हैं, ये मंत्री हैं बीजेपी मंडल के और हमारे साथ। अच्छा, तो आप लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैं बीजेपी से नहीं जुड़े हुए, ये जुड़े हुए हैं। हमारे पीछे जीडी शर्मा साहब हैं, ये रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं यूपीएसआईडीसी से। तो इस प्रकार से एक मिक्स रेजिडेंट्स का ग्रुप है। तो इन्होंने ये सारा का सारा अभी पिछले दिनों में एसएचओ को भी चिट्ठी लिखी है और अपना ये सारी चिट्ठी चीफ मिनिस्टर ऑफिस को, एलजी ऑफिस को, अपना जितनी संस्थाएं जो इनसे सारी कनेक्टेड हैं उन सबको डाला है। लेकिन ये समस्या का समाधान जो है वो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल ज्यादा है, और पॉलिटिकल विल जब नहीं होगी तो ये होगा नहीं। अब आप ये देख रहे हैं बच्चे स्कूल के जा रहे हैं, ये सामने ई रिक्शा पे दिखाइए जरा ये बच्चों को जाते हुए। ये सारे यहाँ पर इधर कम से कम जो है वो 150 ई रिक्शा यहाँ से निकलते हैं। और अगर यहाँ से सामने से एक गाड़ी आ जाए कोई बड़ी और ये खड़े हो जाते, तो आप ये देखिए कि ये यहाँ पर इसी जगह पे ही कम से कम 1 घंटे का जाम हो जाएगा। और देखो इस बात का है कि जिस दिन किसी को दुख परेशानी हुई, अंदर एम्बुलेंस आने की जरूरत पड़ी या फायर ब्रिगेड आने की जरूरत पड़ी, तो वो नहीं कोई आ पाएगा। और ये सारे के सारे जो ऑटो वाले हैं, ये यहाँ पर ऑथोराइज स्टैंड ही नहीं है, ये ऑथोराइज कोई इनकी कोई जगह ही नहीं है और ये यहाँ के हैं भी नहीं है। ये सब जो है मैक्सिमम जो लोग हैं बाहर के हैं, किस एडजस्टमेंट से यहाँ पर लगा के रखते हैं अपना ऑटो, इनको पता होगा। तो आपने पुलिस से बात की इस बारे में? अभी पुलिस को हमने चिट्ठी डाली है 22 तारीख तक समाधान करने की, नहीं तो 24 तारीख को हम कैंडल मार्च करेंगे कि यहाँ पर कैलाश हिल से लेकर वहां तक, तो इस समस्या का। और अभी हम इसको कोर्ट में भी लेके जा रहे हैं। कोर्ट से अभी हमने एक आरटीआई जो है इसकी लगाने जा रहे हैं, उनसे पूछने जा रहे हैं यहाँ पर ऑथोराइज कितने
ऑटो का स्टैंड है। अगर ऑथोराइज्ड ऑथराइज स्टैंड है आपके आप पास? पूछने जा रहे हैं उनसे कि अगर ये ऑथोराइज स्टैंड है तो कितने ऑटो के लिए स्टैंड कर रखा है आपने? अगर 5-6 का स्टैंड है तो ये यहाँ पर जो है 150, 200, 250 ऑटो कैसे खड़े होते हैं? किनके खड़े होते हैं? आप लोगों ने लिखा है 11 अगस्त को इन लोगों ने एक लेटर लिखा है यहाँ के स्टेशन हेड ऑफिसर को, एसएचओ को, एसएचओ अमर कॉलोनी को लिखा है आपने, राइट? ठीक है, तो इसमें लिखा है सब्जेक्ट डिजास्टर अवेटेड, नीड योर अर्जेंट इंटरवेंशन रिगार्डिंग द इलीगल वेंडर्स ऑटो एंड ई रिक्शा ऑन सी ब्लॉक मार्केट टिल हिल्स कैलाश कॉलोनी। ये लेटर मैं आपको दिखा दूंगा। इन लोगों ने अप्रोच किया है दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस के एसएचओ को अप्रोच किया है। ट्रैफिक एसएचओ साहब से मिले हैं, कॉपी हमने डीसीपी को, जॉइंट सीपी को, डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, कमिश्नर पुलिस, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, इन सबको हमने सब जगह पहुंच गए आप? हमने सब जगह जो है इसकी लेटर की कॉपी इनको डाली है, इनको बताया कि इस प्रकार से ये चीज है, इनका एक्शन जो है वो अर्लीस्ट अवेटेड है, नहीं तो किसी न किसी को इस दुर्घटना का बहुत नुकसान हो गया। ये क्या चक्कर है? ये 70 से ये कॉलोनी बस रही है, ईस्ट ऑफ कैलाश, कैलाश हिल्स, उसके बाद 82-85 से। लेकिन जिस तरह से ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, बस्तियों का बनना और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव लगातार बनना, ये इसका मुख्य कारण है। आज भी अगर हम देखें तो ये हमारा इस्कॉन मंदिर और ये पूरी रोड किस तरह से जाम रहता है, किस तरह से जल भराव रहता है, ये किसी से छिपा नहीं है। सब अथॉरिटीज को पता है, सब अपने हिसाब से शायद काम कर भी रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो हमारे प्रयास पर्याप्त हैं या हमें इसमें कुछ इमरजेंसी कदम इसमें उठाने हैं। तो ये सभी अथॉरिटीज को इस बारे में एक कोऑर्डिनेशन का जो मुझे लगता है कि ये एक अभाव है, और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अगर हमारे काउंसलर्स, हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारी सरकारें अगर करेंगी तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बात बताइए, आप और हम या जो भी लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं वो बात करते हैं कि इलीगल इंक्रोचमेंट हट जाए, लेकिन जब इलीगल इंक्रोचमेंट सरकार हटाती है तो फिर कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि गरीबों के साथ बुरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी तो इस डिलेमा में रहती है कि करे तो क्या करें, क्या ना करें। ये एक पॉलिटिकल सवाल है, किस तरह से बस्तियां बनती हैं और किस तरह से कौन कौन लोग उसके संरक्षण देते हैं। ये एक सवालिया निशान है जो आज़ादी के बाद से लगातार हम सबके सामने है, और सभी सरकारें इससे प्रभावित भी होती हैं। एक दल इसके अंदर विपक्षी की भूमिका निभाता है, और जब लोग इसके अंदर सरकार में आ जाते हैं तो शायद वो अपनी भूमिका से दूर हो जाते हैं। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी समस्या को समझेंगी और इस तरह की जो हमारे समाज में कैंसर उत्पन्न हो रहा है, और जिसके दुष्परिणाम ये है कि हमारी एम्बुलेंस अगर नहीं निकल पाती है, हमारी लाइफलाइन अगर इस तरह से प्रभावित हो रही है कॉलोनी की, तो निश्चित ही बहुत गंभीर समस्या है, और सरकार को और प्रशासन को निश्चित इसके ऊपर कोई ठोस कदम और शीघ्र कदम उठाना चाहिए, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो। दोस्त, आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी 15 दिन पहले यहाँ पर एज ए मंडल मंत्री मैंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जीके ग्रेटर कैलाश का देखा है। शाखा और बीजेपी इस वक्त मेरे आमने सामने है प्रॉब्लम को लेके, और प्रॉब्लम फिर भी परसिस्ट है। हाँ, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अभी से नहीं है। हम जैसे बोलते हैं हम एक विकासशील देश हैं, हम विकासशील से विकसित भारत बनना चाहते हैं, और रेखा जी का जो सपना है कि दिल्ली को ग्रीन बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए 11 तारीख को हमने एक लेटर दिया है सारी अथॉरिटीज को, जिसमें जैसे राजीव भैया ने बताया सारी अथॉरिटीज फ्रॉम एलजी एसएचओ सबको दिया है, और उसका हम रेगुलर फॉलोअप भी कर रहे हैं इस चीज का। और हम चाहते हैं कि आप इस मामले में रेखा गुप्ता जी से मिले? जी, इस मामले में मेरी जो मुलाकात हुई है यहाँ के जो एमएलए हैं अपनी माननीय शिखा राय जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ही कहा है कि इसको जल्दी से इसका समाधान निकले और ये एक क्लीन, ग्रीन और स्वच्छ रोड बने, क्योंकि ये आपने जैसे भैया ने बताया कि एक एसआई का ये पूरा मॉन्यूमेंट है। आप जैसे इसको बोलते हैं फुटपाथ, ये फुटपाथ रहा ही नहीं। अपना राजपाल जी, किस नजर से देखते हुए इस समस्या को? लोग थोड़ा परेशान हैं, आपका क्या नजरिया है इसके ऊपर? नहीं, ये नजरिया बहुत ही संगीत है, और इस पे हर आदमी की नजर जाती है, क्योंकि ये दोनों तीनों कॉलोनी का एंट्रेंस का रास्ता है, और इस पे ये जो है इलीगल तरीके से यहाँ पर इंक्रोचमेंट करके ये स्टैंड बना के बैठे हैं, जो बिल्कुल ही सरासर नाजायज है। इसको दिल्ली पुलिस को इसको गंभीरता से देखना चाहिए। हमने कई बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से भी चर्चा करी इसके बारे में, और उन्हें लिखा भी है कि आप इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लीजिए। तो ये पूरी कॉलोनी के लिए बहुत ही
एक दुखद विषय है कि इतने कहने के बावजूद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा और ये रास्ता ब्लॉक किया हुआ है कॉलोनी का। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस जानबूझ के इसमें कोई एक्शन नहीं ली, क्योंकि ट्रैफिक का मामला है ये ट्रैफिक पुलिस का मामला है और मैं ट्रैफिक पुलिस के बहुत सीनियर अधिकारियों को भी इस बात के लिए अवगत करा चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी इस पर कोई ना कोई ऐसी मिली भगत है जिससे कि ये हट नहीं पा रहा है और बहुत ही दुखद है। इस पर हमें कोई ना कोई शीघ्रता के साथ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ईस्ट ऑफ कैलाश का भी यही रास्ता है, कैलाश हिल का भी ये रास्ता है, SBI फ्लैट का भी है। मैं सुन रहा हूँ ये एंट्रेंस एक ही एंट्रेंस है, दो स्कूल हैं यहाँ पर और सारे दिन जो है इस पे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो अभी आप देख पा रहे हो। ट्रैफिक की समस्या पूरी दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे एक इलीगल ऑटो स्टैंड बना दिया है बकौल इन लोगों के, और अब लोग ये कह रहे हैं कि उनको ट्रैफिक के पुलिस से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारे चैनल का कोई भी मकसद ये नहीं कि किसी गरीब आदमी की परेशानी हो, लेकिन हमारा सिर्फ एक मकसद है कि इन लोगों की बात आप तक पहुंचे। जब यहाँ एम्बुलेंस आएगी तो अंदर कैसे जाएगी, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और अगर उनको उम्मीद है कि वफा करे कोई, जो ना जाने वफा तो क्या करे कोई। आपकी क्या समस्या है? ये सारा दिन यहाँ पर पार्किंग करते हैं, डबल पार्किंग, रोड जाम हो जाती है और ये पीछे दारू पीते रहते हैं सारा दिन। अच्छा, पीछे ये हाँ, ये ऑटो वाले ऑटो के पीछे ऑटो के इनके पीछे ऑटो में दिन पर सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। तो आपको कोई ऐसा तो नहीं लगता कि क्रिमिनल? हाँ होता है, और क्या, दिन भर शोर में जाते हैं यहाँ पर। पुलिस को फोन करते हैं आप? तो पुलिस वाले कुछ नहीं करते, कितनी बार रिपोर्ट कर दी है। अच्छा, वो श्रीमती कौन है? बहुत सालों से हम कह रहे हैं, इतनी गंदी गंदी यहाँ बैठ के गालियां देते हैं ये लोग कि हम बता नहीं सकते। और आप देखिए डबल मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, पता नहीं मैंने शायद कर दिया। डबल लाइनें लगा कर बैठे होते हैं। संडे को तो रोज यहाँ पर बच्चे हमारे बैठ के ना ड्राइंग रूम में ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, इंटरव्यू नहीं ले सकते, अपनी क्लास नहीं कर सकते। तो महिला ये कह रही है कि यहाँ महिला सुरक्षा की भी प्रॉब्लम है। जब ये लेडीज बालकनी में खड़ी होती है ताजी हवा खाने, तो इनको गलत नजर से देखा जाता है और इनको अलग अलग तरह की नीचे से आपस में गाली गलौज जब यहाँ पे होता है तो ऑकवर्ड फील होता है महिलाओं को, राइट? आपस में गाली सेकेंडरी पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये खड़े क्यों हैं? खड़े क्यों हैं? दिस इज नॉट अलाउड इन अ प्रॉपर कॉलोनी। ये स्कूटर स्टैंड नहीं है, इन्होंने स्कूटर स्टैंड बना लिया है। आप रात को आके देखिए, पुलिस को कंप्लेंट की? बहुत बार राजपाल जी के संग आके यहाँ खड़े होके बोला भी है, तो वो कहते हैं हम तो यही खड़ा करेंगे, आप कर लो, क्या करोगे। एक बंगाली है जिसके कम से कम 50 स्कूटर यहाँ खड़े होते हैं, उसकी खुद ऑटो रिक्शा, हाँ ऑटो रिक्शा खड़ी होती है, उसकी खुद टैक्सियां भी हैं। और उससे किसी से भी कह लो, आप कभी जरूरत पे आप इनसे बोलेंगे आप चलोगे तो जाते भी नहीं है। अच्छा नहीं, इन्होंने कमीशन दादागिरी टाइप है, दादागिरी है। ई रिक्शा देखिए, इनके ना जो बॉस है वो श्रीनिवासपुरी है, उसके 10 स्कूटर 100 स्कूटर यहाँ पे आके पार्क होते हैं। दे डोंट बिलोंग हियर, द मालिक स्टेज इन द ओनर्स। हाँ, तो आपका कहना है कि मालिक तो इस जगह के जो ऑटो के ठेकेदार हैं वो कहीं और रहते हैं, लेकिन जगह इन लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर रखी है गाड़ी खड़ी करने के लिए। सामने पड़ोसी हैं जिनको दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, और पुलिस कुछ नहीं कर रही। हम लोगों के आगे यहाँ पर कभी कोई ठेला लगेगा, कभी कोई लेगा, हम नहीं लगाने देते। अब ये एक लगाना शुरू कर दिया है, तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्या बोलूं। यहाँ पे कभी फिश लेके बैठ जाएंगे तो सारे घर में अंदर तक बदबू आती है। सुनते नहीं है, कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। ठीक है, शेड है, तुम 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, चले जाओ, ह्यूमैनिटी। बट आज को मैंने अलाउ किया, कल को 10 जने और आते 10 जने आ जाएंगे। यू अंडरस्टैंड, इट बिकम्स अ न्यूसेंस। अभी सामने ठेला कितने सालों से है। मैम आपके बिल्कुल पड़ोस में है, आप ऊपर से मुझे शायद देख भी रही थी। मैं देख हुए क्या कहना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आप बताइए। मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। जी। मेरे को 2 साल हुए हैं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुई हूँ। मेरे को 2 साल हो गए, 10 बजे मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। 10 बजे के बाद मैं अंदर बेडरूम में 6 बजे तक मैं वहाँ पे, मेरे को पनिशमेंट है कि मैं अंदर बेडरूम में रहूँ। वजह ये, अभी भी मैं ऊपर से वायर लगाई है, तब वो भागे हैं 2 लड़के वहाँ शराब पी रहे थे। हम जा रहे हैं, सारा दिन ऑटो में बैठ के सारा दिन ये लोग गालियां बकते हैं, और ऐसी गालियां जिसका कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके बावजूद भी पुलिस आपकी नहीं सुनती है? कोई नहीं सुनता जी। जिस दिन तक मैं वर्किंग में थी उस दिन तक ये लोग थोड़ा बहुत डरते थे, क्योंकि इनको पता था कि ये मेल डाल देगी, कुछ भी डाल देगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर हुई हूँ।
जिस दिन से मैं रिटायर हुई हूँ, क्योंकि घर ही अब इन्हें अब इनको कुछ बोल के देखो, ये लड़ने के लिए तैयार है। फिर हम लोगों को डर भी लगता है, हमारी बच्चे हैं, लड़कियां हैं। ये तो पॉइंट नॉट अ स्कूटर स्टैंड, इज अ कॉलोनी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एमसीडी से एलोकेशन या कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही चल। आप खड़ी गाड़ियां हैं, हम अपनी गाड़ियां नहीं पीछे निकाल सकते, खड़े होते थे, स्कूटर नहीं हटाते हैं, नहीं हटाते हैं। सेकेंडरी बात तो तब आएगी ना, दे आर नॉट अलाउड, व्हाट स्कूटर इज नॉट अलाउड टू स्टैंड Exactly, I राइट। understand, yes. एंड इसके पीछे गार्बेज, वो प्लास्टिक फेंकेंगे, क्या करेंगे, वो सेकेंडरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, जो पीने पाने की एंड डर्टी फिल्दी लैंग्वेज, वो सेकेंडरी है। बट फर्स्ट अगर खड़े नहीं होंगे तो हमको प्रॉब्लम, पहले तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। जब शिखर तो एक बड़े मजे की बात मैं आपके सामने एक जोड़ देता हूँ अपनी स्टोरी में कि ये जगह, ये रोड जो है, ये बॉर्डर है, इसके सामने वाली दीवार जहाँ पे ये इलीगल एक्रोचमेंट है, वहाँ की एमएलए है शिखा राय, और ये जो कोठी आप सामने देख रहे हैं इसकी एमएलए है आतिशी। अब आतिशी मार लेना, आप भी सुन लीजिए, और शिखा राय जी आप भी सुन लीजिए, रेखा गुप्ता जी आप भी सुन लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं। मंदिर तक जाना मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा ही ऑटो। नो द सैनिटेशन प्रॉब्लम यहाँ पे discuss किया। पीछे सीवर Because आज these हमारे guys, ये सैनिटेशन यहाँ पे यू कैन सी येलो फ्लूइड फ्लोइंग, दिस वाज हैपनिंग। यस, देन दिस जो बिंदुसार, ये जो वोटर्स, ये जो एमएलएस जिनका इन्होंने करा है, सारे के सारे यूज ओपन लैंड फॉर डिफिकेशन, राइट। एंड वी फ्रॉम आवर हाउसेज वी यूज्ड टू सी दिस नजारा। आई मीन दिस इज अशोका लिंक, कहने को ये आर्कियोलॉजिकल। नागपाल जी एक मिनट, एक बात समझाइए ना, ये बॉर्डर एरिया है, आप लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं, ये जो पड़ोस है ये आपकी आतिशी जी का है, और ये वाला जो है ये बॉर्डर जो है वो शिखा राय का है, थाने भी दोनों अलग अलग हैं। आपको लगता है कि इस वजह से फुटबॉल गेम हो जाता है यहाँ पे? इसी वजह से कैसे सुनवाई होगी? आप थाने जाओगे, ये वाले तो बोलेंगे उनका इलाका है, इधर वाले में जाओगे तो बोलेंगे नहीं, इलाका है। थाना बाई चांस जो है, जो रोड है ये वाली सारी सी ब्लॉक मार्केट, और ये लेन और ये रोड जो है थाना, उसका अमर कॉलोनी ही है, थाना अलग नहीं है। अच्छा, और लेकिन काउंसलर, एमएलए, काउंसिलर्स दोनों अलग, काउंसलर, एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तीनों अलग हैं। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड और सबसे ज्यादा रोजाना जो मुश्किल जो है वो इन लोगों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये बिल्कुल सामने रहते हैं। और जो ये कह रहे हैं अभी, तो आप उसका शायद फील नहीं ले पा रहे होंगे। ये आप आपको खड़े हुए यहाँ पर 2 घंटे से ऊपर हो गए, आपने एक भी ऑटो को कहीं जाते हुए देखा यहाँ से? नहीं। तो इसका इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये ऑटो जो है वो वर्किंग है ही नहीं है के लिए। ये एक पार्किंग है जो कि अपना कुछ, अब कॉन्वेंस जो है वो किसका होता है? ठीक है, कोई कॉन्वेंस के बगैर अब यहाँ के लोग जब फोन करते हैं ना, कोई पुलिस वाला नहीं आता, कोई कुछ नहीं करता। और एक ठेकेदार है इनका जिसके ये सारे के सारे ऑटो हैं, वो वहाँ खड़ा होकर एक फोन करता है किसी व्यक्ति को, और उसके बाद उसको वहाँ से इंश्योरेंस आ जाती है, चिंता मत करो हमारे यहाँ से कोई नहीं आएगा, और उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता। बहुत सारे चैनल्स आपने यूट्यूब पे ऐसे देखे होंगे जो गरीब की गरीबी और कॉलोनी टूट रही है, बीजेपी ये हटा रही है, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। इस सिक्के का दूसरा पहलू मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब हमको आज़ादी मिलती है तो हम उस आज़ादी का कैसा इस्तेमाल करते हैं, बेजा इस्तेमाल करते हैं। यही है लोगों का कहना, यही है यहाँ की समस्या। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको यहाँ की समस्या समझ में आए, और मैं चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस भी इस मामले पर नजर डाले, दिल्ली की ट्रैफिक ज्वाइंट कमिश्नर इस पर नजर डालें, दिल्ली कमिश्नर इस पर नजर डालें कि यहाँ के रेजिडेंट्स अगर लीगली यहाँ रह रहे हैं और अगर वो कुछ डिमांड कर रहे हैं और वो लेटर एसएचओ से लेकर एलजी तक लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नीयत का बहुत बड़ा दारोमदार है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।